नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम तैयार, देखिए किसे मिला मौका। चैंपियंस ट्रॉफी की उलझन भरी सुबह, जसप्रीत बुमराह और टीम इंडिया का ट्वीट्स। टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, कौन चमकेगा इस बार? 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, क्या युवा सितारे निभा पाएंगे बड़ी जिम्मेदारी? सुबह का वक्त था, सूरज ने हल्की रोशनी बिखेरनी शुरू ही की थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की सुबह आज कुछ अलग थी। चारों तरफ एक ही सवाल था, क्या बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे? ट्वीट्स पर चर्चाएं गर्म थी। न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज लगातार फ्लैश हो रही थी। बुमराह फिट है या नहीं, हर किसी के दिमाग में यही बात दौड़ रही थी। लेकिन उस वक्त जब फैंस कयासों में उलझे हुए थे, चयनकर्ताओं की मीटिंग अहमदाबाद में जोरों पर थी। एक बंद कमरे में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर विचार कर रहे थे। सवाल सिर्फ बुमराह की फिटनेस का नहीं था, सवाल टीम की रणनीति और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की उम्मीदों का था। क्या फिट है बुमराह? बुमराह भारतीय टीम के लिए एक ऐसा नाम है जिसने पिछले कई सालों में कई मैच अकेले दम पर जिताए हैं। उनकी घातक यॉर्कर्स और सटीक बाउंसर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित होती रही है, लेकिन पिछले एक साल में उनकी पीठ की चोट ने उन्हें बार बार मैदान से दूर कर दिया। एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लंबा रिहेबिलिटेशन और फिर फिटनेस टेस्ट, ये सफर आसान नहीं था। जनवरी 2025 में एनसीए ने बुमराह को फिट घोषित कर दिया था। बुमराह अब गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा कहा गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एनसीए के फिटनेस मापदंड तो पास कर लिए गए थे, मगर सवाल ये था कि क्या बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। अहमदाबाद की अहम मीटिंग, चयनकर्ता वर्सेस रिस्क, जब गेंद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के पाले में आई तो उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर से लंबी बातचीत की। तीनों के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। अगरकर ने गंभीर लहजे में कहा, अगर बुमराह फिर से चोटिल हो गए तो ये न सिर्फ टीम के लिए बल्कि उनके कैरियर के लिए भी बड़ा झटका होगा। क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? गंभीर और रोहित दोनों ने स्थिति को ध्यान से सुना। हालांकि रोहित की इच्छा थी कि बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज टीम में हो, लेकिन रिस्क का भी आकलन करना जरूरी था। गंभीर ने जोड़ा, हमें याद रखना चाहिए कि बुमराह ने अभी तक पूरे दम से गेंदबाजी शुरू नहीं की है। इस स्थिति में हमें कोई और विकल्प देखना चाहिए। नया चेहरा हर्षित राणा, जब तय हुआ कि बुमराह को आराम दिया जाएगा, तब चयनकर्ताओं ने एक नया नाम टीम में शामिल किया, हर्षित राणा। हर्षित का चयन किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। गौतम गंभीर की सिफारिश ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। हर्षित की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक समय था जब वे दिल्ली के लोकल क्रिकेट क्लब में सिर्फ अभ्यास के लिए बॉलिंग करते थे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और आज वह भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा है। वरुण चक्रवर्ती की एंट्री, फॉर्म का इनाम। टीम में दूसरा बदलाव भी चौंकाने वाला था। यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया। वरुण, जो T20 क्रिकेट में अपनी रहस्यमय गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने कटक में वनडे डेब्यू करते हुए चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। लेकिन सवाल यह था कि क्या वरुण वनडे क्रिकेट में भी वही प्रभाव छोड़ पाएंगे जो उन्होंने T20 में छोड़ा है? चयनकर्ताओं को उन पर भरोसा था। गंभीर ने भी खुलकर उनका समर्थन किया। क्या हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ? यशस्वी जायसवाल एक ऐसा युवा बल्लेबाज है जिसने अपने कौशल से हर किसी का दिल जीता है, लेकिन टीम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में यशस्वी को अंतिम 15 में जगह नहीं मिल पाई। हालांकि चयनकर्ताओं ने उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है, मतलब जरूरत पड़ने पर वे कभी भी टीम में शामिल हो सकते हैं। यशस्वी के फैंस के लिए ये थोड़ी राहत की खबर थी। बुमराह की आगे की योजना, चैंपियंस ट्रॉफी में न खेल पाने का दर्द बुमराह के चेहरे पर साफ था, लेकिन उन्हें पता था कि ये फैसला उनके भविष्य के लिए सही है। अब उनकी नजरें आईपीएल 2025 पर थी, जहां वे मुंबई इंडियंस के लिए वापसी करने की तैयारी में है। बीसीसीआई का भी मानना था कि बुमराह को अभी थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व कर सके। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का अंतिम स्क्वाड। अब सवाल यह था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम कैसे दिखेगी। चयनकर्ताओं ने बेहद सोच समझकर टीम का चयन किया था। टीम इस प्रकार: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल विकेटकीपर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में दिखेगी नई रणनीति? इस टीम में कई नए चेहरे थे और रणनीति को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम इस बार कुछ नया करने की तैयारी में थी। गंभीर का कोचिंग स्टाइल हमेशा से आक्रामक और जोखिम उठाने वाला रहा है, वही रोहित की रणनीति संतुलित और स्थितियों को भांपकर चलने वाली मानी जाती है। ऐसे में जोड़ी से क्या उम्मीद की जाए,
यह देखना दिलचस्प होगा। चैंपियंस ट्रॉफी, जीत का सपना या सबक। चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा से भारतीय क्रिकेट के लिए एक उत्साह और चुनौती भरा टूर्नामेंट रहा है। 2013 में MS धोनी की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था। तब से फैंस हर बार यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम फिर से ये गौरव हासिल करे, लेकिन इस बार टीम में कुछ नए बदलाव और नए चेहरे। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या ये युवा खिलाड़ी दबाव में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? क्या भारत की टीम पुराने अनुभव और नई ऊर्जा के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब फिर से जीत पाएगी? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम तैयार है। मैदान पर अब सिर्फ एक चीज का इंतजार है, पहली गेंद फेंके जाने का। और जब वह पहली गेंद फेंकी जाएगी तो करोड़ों भारतीय की उम्मीद उसी गेंद के साथ हवा में उछलेगी। जीत या हार भले ही खेल का हिस्सा हो, लेकिन टीम इंडिया का जज्बा और मेहनत कभी हार नहीं मानती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच बस शुरू होने वाला है।